अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसको सलामती मिले और अल्लाह तबारक व ताला उस पर रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ख्वाब क्यों आते हैं और उसकी हकीकत क्या है? इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब ख्वाब देखते हैं। फिर वो इंसान चाहे किसी भी मज़हब से क्यों ना हो, हर मज़हब का इंसान ख्वाब देखता है, क्योंकि ख्वाब फितरती होते हैं। इंसान की ज़िंदगी के दो रुख हैं, एक रुख शऊर वाली ज़िंदगी का और दूसरा रुख लाशऊर वाली ज़िंदगी का है। मतलब अल्लाह ने दिन को बनाया है और रात को भी बनाया है। उसमें दिन वाली ज़िंदगी शऊर वाली ज़िंदगी कहलाती है और रात वाली ज़िंदगी लाशऊर की ज़िंदगी कहती हैं। लाशऊर वाली ज़िंदगी में जब इंसान के हवास बंद हो जाते हैं तो एक और हवास मुतहरिक हो जाता है, जिसे हम लोग चिट्ठी हिस्स भी कहते हैं और नफ्स नातिका भी कहते हैं। इंसान जब शऊर में होता है, मतलब आलिम बेदार की हालत में, तो फिर जो हरकत करता है, जो काम दिन में करता है या जो कुछ वो देखता और सोचता है, फिर अक्सर इसी किस्म के ख्वाबों का भी मुशाहिदा करता है। ख्वाब की दो किस्म होती हैं, एक सच्चा ख्वाब और दूसरा झूठा ख्वाब। सच्चा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और झूठा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। बाज़ मुफस्सिरीन ने ख्वाबों की 4 किस्में बताई हैं, कुछ ने इससे भी ज़्यादा बताई हैं। एक किस्म ख्वाब की है कि अल्लाह की तरफ से ख्वाब, मलाइका की तरफ से ख्वाब और शैतान की तरफ से ख्वाब, और चौथा ख्वाब नफ्स की तरफ से ख्वाब। ये 4 किस्में भी ख्वाब की बताई। आम लोगों के अंदर रूहानी ताकत में सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो रुकावट उनका अपना नफ्स होता है, और जो ज़ाहिरी हवास होते हैं वो भी रुकावट के बायस बनते हैं। जो लोग हक़ के रास्ते पर होते हैं उनके ख्वाब सच्चे होते हैं। हक़ वाले जब मुस्तकीम का रास्ता तय करते हैं तो उनकी रूहानी ताकत बढ़ जाती है, और जब रूहानी ताकत जिसकी जिस कदर ज़्यादा होगी उसी कदर उसके ख्वाब सच्चे होंगे। इसलिए ज़ाहिर है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके ख्वाब 100% सच्चे और इल्हामी ख्वाब होते हैं। जब इंसान का नफ्स नातिका अपनी रूहानियत की बदौलत आगे बढ़ जाता है तो वह अपने क़ुव्वत इदराक से काम लेता है। उस वक्त ये इल्म कमज़ोर हो जाता है, यानी ख्वाब का इल्म, हवास का इल्म बहुत कमज़ोर हो जाता है। फिर उसी नफ्स नातिका को वो क़ुव्वत मिलती है जिस क़ुव्वत को हम रूहानी क़ुव्वत कहते हैं, और फिर नफ्स नातिका ख्वाब के ज़रिए से वो कुछ मुशाहिदा करता है जो आम नफ्स नहीं मुशाहिदा करती, और उस मुशाहिदे में ऐसा कुछ देखता है जो आइंदा होने वाला है वो भी देखता है, और पास्ट में जो हो चुका है वो भी देखता है। जो लोग सच बोलते हैं उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं। मोमिन का दिल साफ़ आईने की तरह होता है जिसमें वो लाशऊर में देखता है, वो सब कुछ देखता है जो पर्दे गैब में होता है। ख्वाब का इल्म एक इल्हामी इल्म है जो किसी किताब में मौजूद नहीं होता, और ना ही ये इल्म पढ़ाया जाता है। ये इल्म एक रब की तरफ से अता होता है जो अल्लाह पाक जिसे चाहे अता करे। इस इल्म को हम इल्म लुदनी भी कह सकते हैं। ख्वाब देखना एक अलग बात है, एक अलग हकीकत है। फिर उसी ख्वाब की ताबीर करना ये एक अलग मौजू है, क्योंकि ख्वाब की तावील हर कोई नहीं कर सकता। ख्वाब की तावील करना बहुत मुश्किल काम है, और जो किताबों में ताबीर दी गई है वो इल्म नहीं है, वो सिर्फ़ क़यास आराइयाँ हैं। ख्वाब एक होता है पर उसकी ताबीरें बहुत होती हैं। मसलन एक शख्स ख्वाब देखता है, उसने एक ख्वाब में कोई एक ख्वाब देखा, दूसरा शख्स भी ख्वाब देखता है और वो शख्स भी बिल्कुल वही ख्वाब देखता है, तीसरा शख्स भी ख्वाब देखता है और वो शख्स भी वैसा ही ख्वाब देखता है जैसा उन 2 लोगों ने ख्वाब देखा।
تو پھر جو خواب دیکھتے ہیں تینوں لوگ تو اس خواب کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے، مطلب تینوں کی تعبیر الگ الگ ہوگی۔ خواب ایک ہی ہوگا لیکن تعبیر الگ ہی ہوگی، کیونکہ خواب ہر انسان کا ایک اپنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی تعبیر بھی الگ ہوتی ہے۔ خواب کی تعبیر نکالنا اسی شخص کے متعلق تعبیر دیکھی جاتی ہے اور پھر اسی کی تعبیر نکالی جاتی ہے۔ دنیا کے ہر خطے کے لوگ اور ہر دانشوروں نے خواب اور اس کے متعلق اپنی اپنی عقل اور صلاحیت کے مطابق علم خواب بتایا ہے۔ خواب کے علم کو شروع سے ہی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اہل مصر کے لوگ خواب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔